नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज का वो अहम दिन जिसके लिए इंतज़ार कर रहे थे बिहार के लोग, क्योंकि पहले चरण का मतदान आज हो रहा है, यानी कि 6 नवंबर को। और वैसे तो काफ़ी सारी हॉट सीट्स हैं, पटना में भी आज वोटिंग हो रही है, वहाँ की भी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी आपको मैं। लेकिन जो सीट सबसे ज़्यादा चर्चित रही है वो है मोकामा की सीट, क्योंकि यहाँ लड़ाई ना केवल बाहुबलियों के बीच की रही है, बल्कि जो एक हत्या हुई यहाँ पर दुलार चंद यादव की, जो जन स्वराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष के समर्थक थे, और जिस तरीके से उनकी हत्या के बाद पूरा माहौल यहाँ गर्मा गया। अनंत सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं आर्म्स एक्ट के तहत कन्विक्शन की वजह से। उसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी जो है वो यहाँ से विधायक बनी थी बाई पोल्स में। अनंत सिंह जो चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पर जेडीयू की टिकट पर, उनको गिरफ्तार किया गया। क्या उससे बहुत ज़्यादा कास्ट पोलराइजेशन हुआ है बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच में? ये इस वक्त सबके दिलो दिमाग पर है, क्योंकि हमने देखा कि लल्लन सिंह जैसे नेता आकर यहाँ पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बड़ी लंबी लंबी काफिलों के साथ में, अपनी गाड़ियों के और काफिले के साथ में आकर यहाँ प्रचार कर रहे हैं अनंत सिंह के लिए। लोगों को कह रहे हैं कि हर कोई जो है वो अनंत सिंह है। वहीं उनके सामने हैं वीणा देवी जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके पति थे सूरज भान पर भी आपराधिक मुकदमे तय हुए हैं। तो इनकी लड़ाई के बीच में जन स्वराज पार्टी के जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, जिनका धानुक समाज से उनका नाता है, वास्ता है, उनसे भी बात की थी। ये सारी रिपोर्ट्स आप मेरे YouTube स्टेशन पर देख सकते हैं। बहरहाल इस वक्त मोकामा प्रखंड में ये एक स्कूल है जहां वोटिंग बूथ बना हुआ है, और यहाँ पर लोग जो हैं अच्छी तादाद में यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। महिलाओं की भी जो तादाद है वो देखने में इस वक्त ठीक ठाक लग रही है, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा हाई वोटिंग परसेंटेज देखने को आमतौर पर नहीं मिलता है। अगर आप पास्ट रिकॉर्ड्स को भी देख लें, बहुत मुश्किल से ऐसे चुनाव हुए होंगे जब 60% तक जो है ये रिकॉर्ड पहुंचा हो। जैसे बंगाल वगैरह में देखते हैं कि बहुत हाई वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलती है। यहाँ लोगों से थोड़ा जानते हैं कि आखिर माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश जी, क्या लग रहा है यहाँ पे, मूड क्या चल रहा है? ये जनता के मन की बात है, हम तो नहीं बता सकते क्या चल रहा है। आप क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? हम तो रोजगार के लिए दे रहे हैं। यहाँ जो कुछ मामला हुआ मोकामा में, उसके बाद आपको लग रहा है कि कास्ट जो जातीय ध्रुवीकरण है वो बहुत ज़्यादा हो गया? नहीं, इस पर कोई कमेंट नहीं हम करेंगे। कमेंट नहीं करना चाहेंगे। फिर यहाँ आपको लग रहा है बदलाव होगा इस बार? इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। चाचा, आप कहाँ से हैं? इधर से हैं। क्या उम्र हो गई आपकी? हमार 45। बस 45 के हैं आप? इतने जवान तो नहीं हैं। चाचा, ये बताओ कि क्या सोचकर वोट डालने आए हो? हम यही रोजगार के लिए। रोजगार के लिए? तो कौन देगा रोजगार? रोजगार देगा है, ये करेंगे, कथी करेंगे और क्या करेगा। रोजगार भगवान ने मरते हैं, कमाते हैं। और तो रोजगार कौन देगा यहाँ पे? कौन देगा है, देखो ना। नीतीश जी रोजगार दे रहे हैं मोकामा को? नहीं दे रहा है। वीणा देवी दे पाएंगे रोजगार? क्या करेंगे, दे देंगे, वोट देंगे, कोई भी जीतेगा। आपका क्या नाम है? खिलावन राम जी, आप यहाँ कब से हैं मोकामा में? बचपन से ही है यहाँ। बचपन से हैं यहाँ पर। क्या सोचकर आए हैं आज वोट देने के लिए? मन में क्या चल रहा है? यहाँ पर जो माहौल बना, आपको लग रहा है लोग खुलकर वोट डाल पाएंगे आज, या थोड़ा सा डर का भी माहौल रहेगा? नहीं, प्रोटेक्शन बढ़िया है। प्रोटेक्शन बढ़िया है, पुलिस प्रोटेक्शन बढ़िया है। तो यहाँ किसकी हवा लग रही है? आपको लग रहा है लालटेन जल पाएगा इधर? देखिए आप, देखिए पूरे राज्य में क्या होगा? नीतीश बाबू बने रहेंगे सीएम? नहीं, शोर तो है। शोर है। श्योर है? एकदम पक्का जीतेंगे वो? तो इधर भी जीतेंगे फिर? हाँ। इंटरेस्टिंग है। वोट डाल दिया? दिखाइए, वोट का निशान दिखाइए। क्या नाम है आपका? दिनेश। क्या उम्र हो गई?
60-70। वोटिंग ठीक से हो पाया? हाँ, खूब बढ़िया। बढ़िया। क्या हवा है? ठीक है। कौन जीतेगा इधर से? इधर देखिए ऊपर वाला का थैंक यू। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति देवी, वोट डाल दिया आपने? जी। दिखाइए निशान। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है। क्या उम्र हो गई आपकी? 55 हो गया। 55। यहाँ मोकामा में आप पली बड़ी या शादी के बाद आई? नहीं, हम पहले बार है यहाँ, हमको पहला बार नहीं है, हमको यहाँ घर है, हमको सास ससुर के सदा। हाँ। तो यहाँ आज वोट डालने के लिए जब आई आप, क्या सोचकर वोट डाल रही थी? सोच रहे हैं कि देश के बढ़िया बनावे, देश के बढ़िया सुरक्षा करे। यही के लिए जो पढ़ लिख के लड़का लड़की इधर उधर होता है उसको रोजी रोजगार दीजिए, और क्या दे। मोकामा में आपको लग रहा है कि अभी तक जो हालात थे वहाँ रोजी नौकरी मिल रही है लोगों को? अभी तो नहीं, कुछ नहीं मिल रही है। नहीं। तो परिवर्तन चाहती हैं फिर जी। आप? लेकिन मोकामा से बाहर आपको लगता है पूरे बिहार में परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, होगा तब तो ठीक है, होगा तब तो ठीक है। अब तो हम जो हमको जो करने का था सो हम कर दिए। अब चाची, आप जीविका दीदी हैं क्या? जी, जीविका दीदी हैं। तो आपको क्या मिला था वो 10,000 रुपये जो नीतीश बाबू दिए हैं? जी, मिला था। उसके लिए आप पंजीकरण की थी? जी। तो उससे आपको लगता है कि महिलाओं को, जीविका दीदियों को फायदा हुआ है? फायदा हुआ है, वो 10,000 का फायदा हुआ है। और बोले हैं अब सरकार की फैन हम मान ले 2 लाख रुपया हम देंगे बिजनेस करने के लिए। अब सरकार जाने अब देगा कि नहीं देगा, तब तो उनको अथी है। यकीन नहीं है आपको? नहीं, कि कोई गारंटी अभी तो है नहीं? नहीं, अभी तो नहीं यकीन है। तो आपके जो आसपास वाले टोले में महिलाएं हैं जिन लोगों को पैसे मिले होंगे, आपको लगता है कि अगर वो पैसा मिला है तो उससे उनको लगेगा कि नहीं, नीतीश बाबू को ही वापस से वोट देते हैं, उनको वोट देना चाहिए? हाँ, वही लग रहा है। वही लग रहा है। आप भी वही सोची हैं फिर? वही सोचे अभी फिर। हाँ, अभी तो सोचे हैं वही। हाँ। तो फिर तो मोकामा में फिर परिवर्तन कैसे हुआ? फिर तो जो जेडीयू है वही कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ है। जो जैसे था 20 साल 15 साल से ऐसी ही है सब कुछ। नहीं, लेकिन आप जैसा बोली कि रोजी रोजगार के लिए आपको परिवर्तन चाहिए। यही खाली 10,000 रुपया दिया है, वही लोग है, और कुछ के नहीं है। और क्या है, कुछ तो अभी तक नहीं किए हैं सरकार। उस 10,000 रुपए के लिए तो और लोगों को, उनको वोट मिलेगा आप बोल रही हैं ना? तब हाँ, बोल तो रहे हैं सब कोई जो दिए हैं 10,000, बोलते हैं कि उन्हीं के देंगे। वो 10,000 रुपया दिया है तो उन्हीं का हम वोट देंगे, और तो कुछ नहीं किए हैं। तो वैसे जो यहाँ पर प्रत्याशी आनंद सिंह हैं, वीणा देवी हैं, एक जन स्वराज पार्टी भी आ रखी है, उसका नाम सुना है आपने? नहीं, उनको पर नाम हम अभी नहीं सुना। आपकी लड़ाई वीणा देवी और आनंद सिंह के बीच की है। तो वीणा देवी अगर जीतती हैं कुछ कर पाएंगी अलग? अब तो सुन तो रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम करेंगे। हम वो तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम करेंगे। हाँ, अब देखिए जीतने के बाद क्या होगा नहीं होगा, अब कौन जीतेगा कौन नहीं। आप कौन से समाज से हैं अम्मा? हमें अथी है, साव है। साऊ हैं आप? ये भुंजने वाला जो रहता है ना, वही है हम। तो यहाँ आपको लगता है कि लोग समाज के हिसाब से अपना वोट डालेंगे, कि जो जिस जाति का है उसी के हिसाब से वोट देंगे? जाति के हिसाब से तो अभी क्या हम बोले, जो दे दिए तब तो हम दे ही दिए हैं। हाँ, देखिए। चलिए ठीक है। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है जो ये कह रही हैं कि जीविका दीदी हैं, पैसे मिले हैं। कुछ और मोकामा की आवाज़ों को देखिए आप इस रिपोर्ट में मेरे साथ। अम्मा, वोट दे दिए आप? हाँ। क्या नाम है आपका? भूलो देवी। भूनो देवी जी, दिखाइए उंगली। ये देखिए, ये मार दिया है छाप। बहुत अच्छा काम की है। सुबह सुबह आकर आप वोट देती हैं। एकदम पूजा पाठ करके आई थी आप अपना? हाँ। घर का काम निपटा कर जो है उसके बाद यहाँ आकर आपने किया। अच्छा अम्मा, ये बताओ कि आपने वोट क्या सोच कर दिया? क्या सोच कर वोट दिया आपने? मन में क्या चल रहा था कि आप काम देखकर वोट दोगे, आप जाति देखकर वोट दोगे, या घर वाले ने जो बोल दिया जिसको वोट देना है उसी को वोट देकर आ रहे हो? ना, ऐसा जैसे पर मन उसी पर दे दी हम। कुछ अपना जो ये है, आप जीविका दीदी हो? हाँ। नीतीश बाबू का 10,000 रुपये मिला है? हाँ। खुश हो? बड़ी खुश नजर आ रही है अम्मा। देखो यहाँ पे गांव में सारी औरतों को मिला है ना? हाँ। तो वो लोग वोट पे नीतीश बाबू को ही देंगे। हाँ, देखिए सर, हम क्या करें, अपन अपन भागे हैं सर, हम क्या बातें की। आपको लगता है आगे जाके फिर 2 लाख रुपए मिलेगा आपको? मिलेगा नहीं? नहीं मिलेगा। कोई बिजनेस का आइडिया सोची हो? सोची है नहीं? नहीं सोची है? नहीं। क्या आइडिया सोची है? क्या सोचते हैं? तो 10,000 रुपये तो बीच का पैसा है ना। कोई आइडिया दोगी तो तब फिर बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए मिलेगा।
बिजनेस करेंगे, माल जाल लेंगे, यार क्या करेंगे। क्या बिजनेस करोगे बताओ? गाय लेंगे। गाय लेंगे। अच्छा। ता और अगर 2 लाख रुपए उस वक्त नहीं दिया तो? नहीं दिया तब अब क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। तो नीतीश बाबू यहाँ रोजगार कुछ करवाए हैं मोकामा में? अब की उससे हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते। तो ये तो जो महिला लोग हैं वो लोग 10,000 रुपये के लिए जाके नीतीश बाबू को वोट देकर आएंगे। दूसरे लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, नौकरी चाहिए। तो कैसे होगा? नीतीश बाबू के नाम पे वोट दिए तो आनंद सिंह ही जीतेंगे फिर। हाँ, नौकरी मिलेगा फिर यहाँ? नहीं मिलेगा। और अगर बीना देवी जीती उससे कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा नहीं। क्या करेगी वो? अब क्या करती है महिला से, हम क्या करती हैं, हम तो जाते हैं। लेकिन देखो चाची खुश है जीविका दीदी के बिजनेस का आइडिया अपना आगे बढ़ा देना। ऑल द बेस्ट। वोटिंग ठीक से हो पाई आपकी? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ना। क्या नाम है सर आपका? इनरदेव प्रसाद। सर जी यहाँ पर अभी वोट डालते वक्त क्या सोचकर वोट डाल कर आए हैं आप? क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में तो लालटेन छाप। लालटेन छाप? क्यों? मोकामा का नागरिक है, इज्जत का पूरे भारत में सवाल है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से आनंद सिंह जेल गए हैं, थोड़ी कास्ट पोलराइजेशन हो गई है, जातियों का जो है ध्रुवीकरण हो गया है, भूमिहार शायद उनके लिए अभी ज़्यादा वोट दे देंगे और उनकी जीत को लेकर आपको चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं। बिहार में पूरे भारत में मोकामा का नाज है, इस नागरिक को, मोकामा नागरिक। हाँ, जीतना जरूरी है। राज्य में क्या होगा? राज्य में लालटेन जीत पाएगा? राज्य में तो उसका नहीं कहना, अपना धरती में जो जन्म लिए हो उसी का नाम है। शुक्रिया। अम्मा वोट डाला ही आप लोग? दिखाइए उंगली ज़रा वोट का, उंगली दिखाइए। हमार वोट का कागज नहीं है। नहीं है? ना हमको बना के दे। अभी गई थी आप पूछने के लिए? हाँ, बोला कि वोट का नहीं है नाम आपका? हम बोल दिली तो कल कैबरी बनेगा तो परसल आप दीजिएगा। हमरा तो आज वोट है तो कैसे बनेगा फिर? बन जैते नगर पालिका गेलिए। अच्छा। हाँ, कल के बन जैते तो हम बना दे 2-3 महीना के अंदर में। पर आज तो वोट नहीं डाल पाएंगे ना? आज नहीं, देखो ओखरी गलती है। गलती तो आप लोग के, हम यार तो दिवे तैयार हो जाए। हाँ, इसके पहले आपको किसी ने बोला नहीं था, किसी BLNO की कागज नहीं हुआ? से दौड़ रही बना दो जाके, अब बना देवे ना तो। 2 बरस से दौड़ रहे हैं आप? हाँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमका हमें अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, हमको वृद्धा पेंशन मिलते हैं था, हमको ज़्यादा उम्र नहीं है। अभी आप जवान हो? हाँ, अभी जवान है। अपनी कर दो कागजा हम क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार। गुलशन, आपने वोट डाल दिया? जी एक बार दिखाएंगे जरा जी। कि निशान। अच्छा, यहाँ वोटिंग में कोई दिक्कत आई आपको इधर? कोई दिक्कत नहीं है गुलशन, आप क्या करते हैं? जी, कॉन्ट्रैक्टर है, छोटा मोटा। कॉन्ट्रैक्टर है जी। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? ये यहाँ का माहौल 90 और 10 है। अच्छा। 90 सूरजभान सिंह और 10 आनंद सिंह। अच्छा, ठीक ना। पर ये टोला में चूंकि यहाँ पर वीणा देवी रहती भी हैं तो इसीलिए उनका आवास है यहीं पे, तो यहाँ तो उम्मीद ही नहीं है कि उनको वोट गिर सकता है आनंद सिंह जी को। हाँ। लेकिन यहाँ से बाहर? यहाँ से बाहर कुछ तो जरूर उनको भी मिलेगा ही, लेकिन ज़्यादा अब की बार जीत वीणा देवी की ही होगी। वीणा देवी की? जी हाँ। वीणा देवी क्या, सब यही बोल रहा है सब। वीणा देवी क्या बदलाव ला पाएंगी आपको लगता है? आप लोग बदलाव के नाम पर वोट डाल रहे हैं क्योंकि सूरजभान पर भी आपराधिक मुकदमे हुए हैं, आपराधिक मामले हुए हैं, वीणा देवी सांसद भी रही हैं, वो क्या बदलाव कर पाएंगी? हमारे घर के सदस्य भी एक तरह से हैं, ठीक ना। तो विकास तो करवे करेंगे, रोड नाला रोड सब बनवाती थी, सांसद बनी तो बनवाई, हॉस्पिटल भी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने यहाँ से ट्रामा सेंटर को यहाँ से मराठी शिफ्ट करा दिया। अगर वो रहता तो कम से कम जाना तो इधर उधर नहीं पड़ता। मेडिकल का सुविधा करवाएंगी,
शिक्षा का सुविधा अच्छा करवाएंगे, यही सब। नीतीश कुमार पहले मोकामा से जीता करते थे, जब मोकामा से हारे तो मोकामा के लोगों का कहना है कि उन्होंने एक तरीके से बदला लिया, ये लगता है जी आपको? जी 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 जी, इसीलिए उनको यहीं पे तेराहा चौक पे ही काला झंडा दिखाया गया था, इसी वजह से ही। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा शिवम कुमार नाम हुआ। शिवम, आपने वोट डाल दिया है? नहीं, अभी बस जाने वाले हैं। अच्छा, जाने वाले हैं यहाँ पर। वोटर कार्ड है ना आपका? जी 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 मैम, ये शिवम, रहा आप क्या- हमारा वोटर कार्ड। अच्छा ठीक है, इसका नंबर उम्बर ना दिखाओ। शिवम के पास वोटर कार्ड है आपका। ये क्या बोल रहे हैं, आप करते क्या हैं? हम तो स्टूडेंट हैं मैम। स्टूडेंट हैं? जी मैम। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैम केमिस्ट्री ऑनर से हम कर रहे हैं ग्रेजुएशन। अच्छा, और क्या करना चाह रहे हैं आगे जाकर आप? आगे मेडिकल लाइन में मैम कोर्स करेंगे पैरामेडिकल का। यहाँ पूरे बिहार में जो है क्या होगा आपको लग रहा है? बिहार में तो मैम इस बार बदलाव का तो नहीं लग रहा है कि बिहार में बदलाव होगा, लेकिन मोकामा में ज़रूर बदलाव होगा। बिहार में आपको लग रहा है लालटेन फुस है? हाँ, बिहार में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन मोकामा में बदलाव तय है। बिहार में क्यों लग रहा है आपको कि लालटेन नहीं निकाल पाएगी सीटें? बिहार में देखिए कारण बहुत सा है, लेकिन हमको जो कारण लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है लालटेन का जो वोटिंग है, जो समीकरण है, उस हिसाब से हमको नहीं लग रहा है कि लालटेन नीतीश कुमार को निकाल। लेकर यहाँ पर आपने वोट डाल दिया भाई साहब? दिखाएंगे जरा उंगली आपकी। अच्छा, इन्होंने भी डाल दिया। क्या नाम है आपका? अभिनव कुमार। अभिनव, यार आप थोड़ा सा घूम जाइए। यहाँ मोकामा के लोगों को तो नीतीश कुमार से नाराज़गी है कि उन्होंने यहाँ हारने के बाद यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी वो हटा लिए। बिहार में आपको लगता है लोगों को नाराज़गी है नीतीश कुमार से पूरे राज्य में? बिहार में तो उसी का बनेगा, लेकिन मोकामा में नहीं। मोकामा में नहीं है? मोकामा में दादा जीतेंगे। तो क्या वजह है कि 20 साल से हैं नीतीश कुमार, लेकिन अभी भी उनकी सरकार को लोग वोट डाल रहे हैं? कुछ काम ही नहीं मोकामा में किया है, तो बिहार यहाँ काम नहीं, बिहार में काम किया है तो बिहार में लोग गुस्से में काम नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ। नालंदा जिला अपना सिर्फ किए हैं, ठीक ना, और कहीं नहीं काम किए हैं वो। नालंदा पटना 2 जिला में हुआ और कोई जिला में नहीं हुआ। और मोकामा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या कास्ट आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड का खेल हो गया है? नहीं, सब यहाँ पर बढ़िया से अपना साथे में रहता, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया से रहता। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए मोकामा से ये तस्वीरें आप तक मैं पहुँचा रही हूँ। हालांकि जिस एरिया में हूँ मैं, यहाँ पर वीणा देवी जो सूरजभान सिंह की पत्नी हैं, विधायक है, आरजेडी की टिकट पर लड़ रही हैं, उनका घर भी है, तो इसीलिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका सपोर्ट वीणा देवी के लिए है। आनंद सिंह के टोला में जाहिर सी बात है वोट उनके लिए पड़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मोकामा में इन दोनों जो बाहुबलियों की लड़ाई के बीच में, सूरजभान और अनंत सिंह की लड़ाई के बीच में और दुलारचंद यादव की हत्या के बाद में आखिर क्या नतीजे आते हैं वो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मोकामा लगातार यहाँ सुर्खियों में। तो मोकामा में क्या है इस वक्त चुनावी मूड, ये हम जानने के लिए इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। ये यहाँ पर शिवनार शिवसेना समिति, एक नीलकंठ महादेव द्वार का इलाका है। यहाँ कुछ दिनों पहले आई थी मैं, तो वीणा देवी यहाँ प्रचार कर रही थी और वो रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं मेरे स्टेशन पर। कुछ यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन लोगों से जानते हैं कि क्या है मूड। आप सबने वोट दे दिया? थोड़ा दिखाइएगा ज़रा चुनावी निशान। वाह, ये देखिए एकदम सुबह सुबह जो है अभी सबने अपना दायित्व पूर्ण कर दिया है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे? वो ऐसे नहीं हम बोलेंगे, हम यही कहेंगे कि जो जीत रहा है उसको हम वोट देते हैं। जो जीत रहा, हाँ, जो कौन जीत रहा है ये नहीं बताएंगे हम, ये नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, इसलिए कि जो जीत रहा, अभी सब आप निष्कर्ष निकालिए कि कौन जीत रहा है। कहा आप सगरों घूरते हैं। हम तो अभी जहाँ से होकर आए थे वहाँ वीणा देवी का आवास है, वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि वही जीत रही हैं। हाँ, ना वो यहाँ से यहाँ ये जीत रहे हैं। ये बता दिया आपने कि वो नहीं जीत रही है। देखो वो आपके बोली पर हम बता दिया, आपका बोली पर हम बताया। अनंत सिंह जीत रहा है। जीत रहा क्यों भाई, क्यों अनंत सिंह को? यहाँ आदमी है और क्या, हत्या के आरोप में गिरफ्तार है। यहाँ तो ऐसे झूठा बात है। झूठा बात है। किसने करवाया फिर दुलारचंद यादव? किसने करवाया? पीयूष परदर्शी करवाया, वहाँ गाड़ी लेकर खड़ा था, वही चाप दिया। पीयूष प्रदेशी कैसे करवाएगा, वो आगे निकल गया था। वहीं था, खड़ा था, निकला था नहीं। तो आप लोग कह रहे हैं जनसुराज ने करवाया, कोई और कह रहा है कि सूरजभान ने करवाया। सूरजभान तो उसी का सब जोड़ियाती में किया है, लंदफंद के फेरा में। भाई, पर अनंत सिंह के ऊपर तो पहले भी मुकदमे हुए हैं, आर्म्स एक्ट के तहत वो जेल गए हैं, इसीलिए उनकी पत्नी यहाँ से बाइपोल में विधायक बनी थी। तो एक आपराधिक मुकदमा और आपराधिक बैक पृष्ठभूमि तो है ही ना उनकी।
है ये है। तो उससे आप लोग को चिंता नहीं होता कि आप लोग के बाल बच्चे आखिर क्या सीख रहे हैं नेता को देखकर? कुछ नहीं, बड़ी बढ़िया चीज सीख रहे हैं। जो हर वक्त दुख सुख में आज गया वही हुआ राज, और किसी को कुछ नहीं। वो कह रहे हैं आपके साथ खड़े रहते हैं वो। हाँ, सब दिन खड़े रहते हैं। कभी भी जाते हैं तो 5 बरस में आप लोग सब भूमियार हैं? पानी लेके खड़ा रहते हैं। हाँ, भूमियार हैं आप लोग सब। दादाजी, आपको क्या लगता है यहाँ चुनाव क्या एकदम पूरा जाति के आधार पर ही हो रहा है? न जातीय पर नहीं है। धानुक जात तो, क्योंकि उनका जो उम्मीदवार है पीयूष प्रियदर्शी वो धानुक से हैं। नहीं, यहाँ पर जो है सर सब बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत क्या है? सूरज भान से, पीयूष प्रियदर्शी से, इन लोगों से दिक्कत क्या है? देखिए, यहाँ सूरज भान सिंह पहले भी यहाँ विधायक रह चुके हैं, लेकिन एक भी काम नहीं किए हैं। किसी प्रकार का कोई भी कार्य सूरज भान सिंह नहीं किए हैं। बीना देवी भी पहले भी यहाँ सांसद रह चुकी है, किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं किया है जनता के लिए। आनंद सिंह क्या काम करवाए? यहाँ इतने लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मोकामा से हारने के बाद यहाँ ट्रॉमा सेंटर बंद है, यहाँ कॉलेज हटा दिया है। एनडीए का काम देख लीजिए, वो सामने जनाता है। आज पूरे बिहार का रोड, पूरे सभी जनता को फ्री राशन, सबके घर में शौचालय, सबको गैस फ्री और हर जगह बिजली फ्री, ये किसने दिया है? तो ये तो दूसरे लोग भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो भी इतने यूनिट देंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं, ये दिए हुए हैं, ये प्रॉमिस कर रहे हैं। टोटल काम गली गली जो देख रहे हैं, जितने भी ढलैया किया हुआ है हर प्रत्येक गांव में, ये सब अनंत कुमार सिंह का काम है। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, मोकामा में कौन जीतेगा और बिहार में कौन जीतेगा? मोकामा में अनंत सिंह जीतेंगे, और बिहार में नीतीश कुमार जीत जाएंगे पक्का? पक्का। सरकार नीतीश कुमार की हालत देखकर लग रहा है कि वो सीएम रह पाएंगे? हाँ, रहेंगे। बीच बीच में भूल जाते हैं चीजें, 10 चीजें कुछ नहीं भूलेंगे, सब भूलेंगे। सब सही है। आपको नहीं लगता तेजस्वी को एक चांस मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा, मिलबे नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पे दूसरे टोले से आवाजें पहुँचाई थी। हाँ, क्या चोरी में गया बापे ललुए तो बाप का अगर कोई अपराध हो तो बेटा का भी जरूरी, वो भी जाएगा, वो भी चल जाएगा। बेटा भी फंसा हुआ है, वो फंस गया जमीन घोटाला में। अपने गांव के जो है वो गोलू लड़का आ रहा है 11 नंबर वार्ड के, पैदल आ रहा है वो वोट डाल, पटना से चला है पैदल। हाँ? एक लड़का है इसी गांव का, वार्ड नंबर 11 का, गोलू के नाम से जानते हैं, स्प्रिंटर है। तो हर साल वो वोटर अवेयरनेस के लिए पैदल आता है, बख्तियारपुर तक वो आ रहा है पैदल। अच्छा, हाँ, यहाँ का वोटर है वो? हाँ, 11 नंबर वार्ड का है गोलू तो वोटर। चलिए, ठीक है। देखिए, पोलराइज्ड है यहाँ पे ये सीट, और यहाँ पे महिलाएं भी हैं। मैम, आपने वोट दे दिया? जा रहे हैं देने के लिए। अच्छा, ये एक मिनट, आप में से कोई जीविका दीदी है क्या? नहीं, कोई नहीं है। काम कौन अच्छा कर रहा है यहाँ बिहार के लिए? हम किसी को कुछ नहीं अच्छा काम जानते हैं, सिर्फ खाली अपना अधिकार। तो क्या देखकर वोट देंगे फिर? अगर किसी का काम अच्छा नहीं है तो वोट क्या देखकर देंगे? वो तो बताएगा, चुनाव बताएगा। चलिए, ठीक है। मोकामा से आगे बढ़ते हैं। अब मोकामा में आपने देखा साफ है कि लड़ाई यहाँ पर वीना देवी और अनंत सिंह के बीच की ही है। जनसुराज पार्टी ने उम्मीदवार ज़रूर दिया, लेकिन प्रशांत किशोर इस सीट से बचते हुए नजर आए। मोकामा के चुनावी नब्ज़ को हम टोल रहे हैं और हमने सोचा कि यहाँ के जो पुराने बाशिंदे हैं, कुछ उन लोगों से भी बातचीत की जाए। शंभू सिंह जी हैं यहाँ और कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। जो अच्छी बात है कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो पढ़ा लिखा परिवार है, जो आमतौर पर बिहार से बाहर बैठे हुए लोगों की एक स्टीरियोटिपिकल इमेज होती है कि भाई यहाँ पढ़ाई होगी नहीं होगी, शिक्षा होगी नहीं होगी। इनके बच्चों ने भी सबने, किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है, अच्छे पोस्ट पर हैं। और सर शंभू जी, आपने खुद भी जो है MBA किया था, मास्टर्स किया था? PG किया हूँ। PG किया है। और आपके पिताजी भी विजनरी थे, उन्होंने यहाँ कोल्ड स्टोरेज शुरू किया। हमारे चाचा बिजनेसमैन थे, हमारे पिताजी किसान थे। हमारे पिताजी किसान। सर, मोकामा को आपने कैसे बदलते हुए देखा है? मोकामा में देखिए, सच बात है, बहुत लोग कुछ बोलते हैं। मोकामा एक समय जो था, जो पूरे उत्तरी बिहार को जोड़ता था, लेकिन कुछ फिर विकास हुआ, फिर पुल बना राजेंद्र, जो राजेंद्र पुल है, उसके बाद बना, फिर आवागमन शुरू हुआ,
विकास यहाँ से हो ही रहा था। हाँ, और कुछ लोग थोड़ा सा आपसी रंजिश के कारण थोड़ा सा बदनाम हुआ मोकामा, लेकिन अब सी बात नहीं है जैसा लोग बोलते हैं ज़्यादा कि मोकामा मोकामा। लेकिन अभी तो मोकामा जिस वजह से सुर्खियों में है वो एक बार फिर से एक हत्याकांड के लिए, गोलीकांड के लिए है, और 2 बाहुबलियों की लड़ाई के तौर पर जो है इसे देखा जा रहा है। देखिए, सूरजभान जी बाहुबली नहीं कह सकते हैं। सूरजभान जी को लोग बोलता है बाहुबली, लेकिन बाहुबली नहीं है, वो जनता बली है। उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, 3-3 साल सांसद उनके घर में हुए, और खुद 2000 में वो विधायक भी बने थे। यदि जो बाहुबली रहते तो विधायक नहीं होते। 2000 की बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मोकामा के बाहुबली हो गए हैं, पूरे मुंगेर का तो बाहुबली नहीं हो गए, बलिया का तो बाहुबली नहीं हो गए, यहाँ आपको नवादा चल जाइए, वहाँ का तो बाहुबली नहीं हुए। तो वहाँ उनके भाई सांसद बने, यहाँ की अथी मुंगेर से उनकी मैडम बनी, खुद बलिया से वो अपने बने, 2000 में खुद वो विधायक रहे। पर आपराधिक मामले तो खैर उनके खिलाफ आपराधिक भी हैं, मामले, हाँ, ये हम नहीं कह सकते हैं कि आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन जितना बढ़ा चढ़ा के लोग बोलता है उतना नहीं। अच्छा, आप यहाँ अभी तो फिलहाल आप सूरजभान सिंह के साथ जुड़े हुए भी हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं। तो ये भी डिस्क्लेमर देना जरूरी है, लेकिन उसके पहले जो हैं आप नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े हुए थे, और उसके पहले आप सीपीआई के साथ, हाँ थी। हम लोग के गुरु थे कॉमरेड शिवशंकर शर्मा, जो अब गुजर चुके, उनके साथ मैंने काम किया है। ये अभी जो नीरज जी MLC हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट है। कॉमरेड शिवशंकर शर्मा के वो शिष्य रहा करते थे, लेकिन यहाँ तो है कि कुर्सी बदलो हो और गद्दी पाओ, यही यहाँ का नियम है। और उसके बाद नीतीश जी के भी साथ रहे। देखे कि नीतीश जी जो हमारा है ना, वो थोड़ा भीतर से घमंडी टाइप के थे। अच्छा। तो हम लोग को उनका बिहेव अच्छा नहीं। मैं भूमिहार हूँ, भूमिहार को जहाँ इज्जत मिलेगा उनके साथ रहेगा। भूमिहार जाति का एक अथी है, प्रिंसिपल। तो लेकिन नीतीश जी को अभी की तारीख में आपको क्या लगता है? नीतीश जी क्योंकि महिलाओं के अंदर जो है उनकी लोकप्रियता लगता अभी भी बरकरार है। ऐसी बात नहीं है, वो वोट का राजनीति है। जहाँ जो काम करता है, जो अभी जितना ठेकेदार है, पता लगाइए कि उसका पेमेंट हो चुका है, 4-4 साल से 3-3 साल से पड़ा हुआ है। अब इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है तो साइकिल बांटेंगे, रिक्शा बांटेंगे, 10,000 रुपया देंगे। लेकिन जो बिहार में काम कर चुका है, पूरे ठेकेदार में अब जाकर देखिए, ऐसी बात नहीं है कि वो अरे जो 20 साल से बने हुए हैं सीएम, मतलब पार्टी कुछ भी हो, वो सीएम बने रहते हैं। देखिए, उनका कार्यकाल, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कार्यकाल उनका 5 वाला जो था ना, जिस समय वो बने फर्स्ट बार, एक बार तो 10-20 दिन के लिए बने, लेकिन उसके बाद जो बने उनका ठीक रहा, उसके बाद वो गड़बड़ाते चल गए। तो अभी तो यहाँ पे हम जितनी महिलाओं से बात कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारी जीविका दीदी हैं, उन लोग को 10,000 मिले भी हैं। तो ऐसे में वीणा देवी के साथ आपको लगता है कि महिलाएं यहाँ की जो हैं इसी टोला, आसपास के टोला में रहती हैं, जो आरजेडी की उम्मीदवार है, उनको वोट मिलेंगे महिलाओं को? यहाँ की जीविका दीदी समझ रही है कि ये जो 10,000 रुपया दिया गया है, एक तरह का लोन है। हाँ, वो काम करने के लिए दिया गया है। ये नहीं कि लेडीज लोग को, औरत लोग को मना बाजार में मार्केटिंग चूड़ी या साड़ी के लिए दिया गया है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि वो फिर बिजनेस के लिए, फिर उसका देखा जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो सर, ऐसे में आपने कहा भूमिहार हैं, अब जैसे यहाँ मोकामा में हम कुछ दिन पहले आए थे, वो रिपोर्ट्स भी हैं हमारे यूट्यूब स्टेशन पर, और द रेड माइक चैनल ने भी लोगों से बात की थी। उसमें लोग खुलकर कह रहे थे कि भाई अनंत सिंह को जेल भेजना जो है गलत है, और दुलारचंद नंदिया यादव की हत्या को सही ठहरा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो है यहाँ पे कास्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली जो लड़ाई है वो हो चुकी है। भूमिहार कह रहे थे हम तो भाई अब वोट उनके साथ ही हम देंगे। अच्छा, ठीक है, यहाँ का भूमिहार ये बात बोलते हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी भी तो भूमिहार है। हाँ, अच्छा, आप स्वर्गीय विवेका पहलवान जी अब गुजर चुके हैं, मना तो गुजर चुके हैं, तो उनका स्टेटमेंट जरा पुराना वाला सुनिए। अनंत सिंह जितना भी, आज से 20 बरस पहले चल जाइए, 25 बरस पहले, लदमा उनका गांव है।
कितना भूमिहार को मारे हैं। लदमा गांव भूमिहार को से खाली करवा दिए थे। कुल वहाँ का भूमिहार माना शरणार्थी हो गया था। आप पता लगा सकते हैं, ये सच बात है। विवेक मर गए विवेका पहलवान जी, उनका स्टेटमेंट था कि किस तरह से वो भूमिहार को काट काट के नली में और बोरिंग में और नदी में फेंकते थे। उस समय भूमिहार को नहीं दिखाई दे रहा था जिस समय उन काट रहे थे। स्वयं विवेका पहलवान जी बोले थे इस बात को। उनका माने विवेका पहलवान जी उनके अपने परिवार से, यहाँ तक कि विवेका पहलवान जी भी विस्थापित थे, गांव में नहीं रहते थे उनके डर से। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि सारे भूमिहार एकजुट होकर ही जो है उधर ऐसा बात नहीं है, कास्ट कंसोलिडेशन वैसे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए मोकामा में कहते हैं विकास विकास, एक ट्रामा सेंटर यहाँ पर खोला गया था। नीतीश जी और ललन बाबू जो अभी हैं सांसद, उनके अथी से आप जाके देख लीजिए उस ट्रामा सेंटर का हाल। वो ड्रामा सेंटर बन गया है। हाँ, जाके खुद आप अथी हैं, जाके बगल में है, यहाँ जाके आप देख सकते हैं, ब्लॉक के बगल में है वो हॉस्पिटल। वहाँ का नज़ारा सिर्फ जाके देख लीजिए कि क्या वो हॉस्पिटल है कि धर्मशाला बना हुआ है। तो सर ऐसे में मोकामा में क्या होने जा रहा है और बिहार में क्या होने जा रहा है? देखिए ये तो बिहार का मैं बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मोकामा में लालटेन जल चुकी है। चलिए ठीक है, वो नतीजे जो हैं बाद में आएंगे, लेकिन हमें लगा कि एक ऐसा इंसान जो क्वालिफाइड है, परिवार को पढ़ाया लिखाया है, शिक्षित किया है और राजनीति को जो है अंदर से देख रहे हैं पिछले कई दशकों से, तो इनकी जो बातें हैं वो भी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। कुछ और आवाज़ें मेरे YouTube स्टेशन पर बने रही हमारे साथ।